मुकद्दस मरकस खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में शामिल नहीं था, लेकिन उसने इंजीली बयान तहरीर किया और 8वें बाब में वो 8वां बाब मरकस के इंजीली बयान का 8वां बाब बड़ा जबरदस्त चैप्टर है उसके इंजीली बयान में, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का जो मरकज था। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर करते हैं, उसका जिक्र करता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ 27वीं आयत में लिखा है, कैसरिया फिलिप्पी के गांव में थे। यीशु ने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कैसरिया फिलिप्पी फिलिस्तीन में जुग्राफियाई एतबार से बड़ी अहम लोकेशन पर वाक़ है। हरमोन के पहाड़ से और उस पहाड़ी सिलसिले से जो वहां पर मौजूद है, पानी बहता हुआ नीचे कैसरिया फिलिप्पी के गांव में पहुंचता है और कैसरिया फिलिप्पी के गांव से दरिया यरदन का आगाज होता है। दरिया यरदन जो बड़ा मकबूल दरिया है इस सरजमीन का, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जहां पर यूहन्ना इस्तबागी तौबा की मुनादी करता और बपतिस्मा देता था। आज भी बेशुमार लोग जब जॉर्डन जाते हैं दरिया यरदन पर भी जाते हैं, इसकी ज़ियारत भी करते हैं। सो ये जगह कैसरिया फिलिप्पी दरअसल धाना है जहां से दरिया यरदन का आगाज होता है और वो बहता हुआ डेड सी तक पहुंचता है। इसलिए ये गांव बहुत अहम समझा जाता था, क्योंकि उनके ख्याल में यहां से चूंकि वो ज़राई मुल्क है, उनकी फसलों के लिए पानी का आगाज होता था, दरिया यरदन का आगाज होता था। इस जगह को बड़ा पाक समझा जाता था। बनी इस्राएल से पहले जो अक़वाम वहां पर आबाद थी, वो इसको बड़ा मुकद्दस मकाम समझती थी। उन्होंने हमेशा यहाँ पर अपने बुत रखे और वो उनकी परस्तिश किया करते थे। हेरोदीस इस बात से वाकिफ था। हेरोदीस ने अपने दौर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया। अपने आकाओं को खुश करने के लिए, रोमियों को खुश करने के लिए उसने यहाँ पर एक मंदिर तामीर किया जिसमें कैसर की परस्तिश की जाती थी, रोम का बादशाह। और यह हुक्मनामा जारी किया गया था कि हर एक शख्स यहाँ पर इस मंदिर में आए और वो चुटकी भर बखूर जलाए और ये कहे कि कैसर खुदावंद है। सो ये जगह बनी इस्राएल की जियोग्राफी में बहुत अहम जगह है। ये जगह जहां पर बुतों की परस्तिश की जाती थी, ये जगह जिसको इंतहाई मुकद्दस तस्वर किया जाता था, ये जगह जहां पर रोम के बादशाहों की परस्तिश की जाती थी। इसी जगह पहुंचकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाज़ एलिया बाज़ नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उसे कहा, तू मसीह है, द अनॉइंटेड वन, द मेसाया, जिसके बारे में सारे का सारा पुराना अहदनामा पेशीन गोइयां करता है, तू वो है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उसी जगह पर जाहिर किया जहां पर लोग
अपने देवताओं की प्रस्तुति करते थे, वहीं पर खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं इन तमाम देवताओं से बड़ा हूं और मैं मसीह हूं जिसका दुनिया इंतजार कर रही है। जब ये बातें कर रहे थे तो यीशु ने अपनी मौत की बाबत भी बातें की। उसने कहा कि इब्ने आदम दुखों में से गुजरेगा, मर जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बड़ी खास जगह है कैसरिया फिलिप्पी। मेरी दानिश में जो बाइबल के तालिब इल्म हैं उनको कैसरिया फिलिप्पी का मकाम कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद ने अपने आप को बतौर खुदा, बतौर मिसाया अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया। यहीं पर उसने पहली मर्तबा अपने मरने, दुख उठाने, मर जाने और मुर्दों में से जी उठने की बाबत अपने शागिर्दों को बताया था। ये बड़ी ख़ास जगह है कैसरिया फिलिप्पी। लेकिन अभी उसकी बातें ख़त्म नहीं हुई। ये सारी बातें वो अपने शागिर्दों के साथ कर रहा था, लेकिन अब जो बातें वो करने वाला है उनका ताल्लुक सिर्फ शागिर्दों के साथ नहीं। 34वीं आयत में उसने कहा, यहां पर लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। अब सिर्फ 34वीं आयत से जो बातें लिखी गई हैं, जो आज तिलावत की गई, उनका ताल्लुक सिर्फ शागिर्दों के साथ नहीं था, बल्कि इन बातों का ताल्लुक उसके सारे सामईन के साथ था। जो उसको सुन रहे थे उनके साथ इन बातों का ताल्लुक था। और बातें क्या हैं? खुदावंद यीशु मसीह 34वीं से 38वीं आयत में जिस बात को बयान करते हैं वो उभरता हुआ मजमून ये है कि यीशु की पैरवी करना, खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार बनना, मसीही कहलवाना, ये आसान काम नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आपको इन आयात के मुताबिक हर एक मसीही ईमानदार को, अगर वो यीशु का सच्चा पैरोकार बनना चाहता है, तो उसको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है, और उस कीमत का यहां पर बयान किया गया है। What is the price to pay as a follower of Jesus? यीशु का पैरोकार होते हुए हमें कौन सी कीमत अदा करना पड़ती है, उसका यहां पर इन आयत में बयान किया गया है। 34वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह 4 बातें बयान करते हैं। 34वीं आयत में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आना चाहे, ये पहली बात है जो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ ही अरसा पहले अपने शागिर्दों को चुना था, और उसने जब अपने शागिर्दों को चुना तो उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। ये यीशु के लफ्ज थे, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज हैं। यीशु ने कहे अपने इब्तदाई शागिर्दों से, मेरे पीछे आओ। उसके वहां पर यह लिखा है कि उसी वक्त उसके शागिर्द अपना काम काज छोड़कर, अपनी कश्ती को छोड़कर, अपने जाल छोड़कर, अपने खानदानों को छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ये यीशु के लफ्ज थे, इतने पुरतासीर लफ्ज, इतने स्ट्रॉन्ग लफ्ज के शागिर्द
यीशु के पीछे चल पड़े, अपना सब कुछ छोड़कर, अपना पेशा, अपना कारोबार, अपने दोस्त, अपने खानदान, सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु भीड़ से कह रहा है कि जो मुझसे मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई नया मखलूक बनना चाहता है, जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, आज हमारे लिए बहुत सी चीज़ें अपनी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने के बाद और अपनी तालीमात और रसूलों के वसीले से बहुत सी बातों को मसीह यीशु ने हमारे लिए समझना आसान बना दिया है। कि जब यीशु ये कहते हैं अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जो कोई शख्स अपना सब कुछ छोड़कर यीशु का शागिर्द बनना चाहता है, जो यीशु पर ईमान लाना चाहता है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से वो खुदा की बादशाहत में शरीक होना चाहता है, नई पैदाइश का तजुर्बा करना चाहता है, नया मखलूक बनना चाहता है। अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता है, तो दूसरी बात यहां पर यह लिखी है, वो अपनी खुदी से इनकार करे। खुदी से इनकार करना, यह बड़े जबरदस्त अल्फाज है। खुदी से इनकार करना, कंप्लीटली डिसओन योरसेल्फ, मुकम्मल तौर पर इस बात का इनकार करना कि हम कुछ हैं, बल्कि ये इकरार करना, या इससे मुराद ये है अपनी खुदी का इनकार करना और ये ईमान लाना कि मैं जो कुछ भी हूं वो मसीह की वजह से हूं, और मैं अपने आप को मसीह से जुदा करके कुछ भी नहीं हूं। अपनी खुदी से इनकार करने का ये मफहूम है कि हम अपनी जात में कुछ भी नहीं हैं। हमारे स्किल्स, हमारे हुनर, हमारे फन, हमारी तालीम, हमारा इल्म, हमारी जिस्मानी हिकमत, दौलत, ये कुछ भी नहीं है यीशु के बगैर, बल्कि हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में यीशु है। और यीशु को अगर हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं रहेंगे। सो अपनी जात, अपने इल्म, अपने हुनर, अपनी दौलत, अपनी हशमत, अपनी सरफराजी, इन तमाम चीज़ों का इनकार करना और ये कहना कि ये सब कुछ खुदावंद के बगैर कुछ भी नहीं है, ये है टू डिनाई योरसेल्फ, अपनी खुदी का इनकार करना। तीसरी बात यहां पर यह लिखी गई, अपनी सलीब उठाना। यह लफ्ज़ आज की दुनिया में शायद आपके लिए इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन उस ज़माने में इन लफ्ज़ों को, सलीब को जानना, ये उस भीड़ के लिए और मसीह के शागिर्दों के लिए कोई मुश्किल अमर नहीं था, क्योंकि तारीख ये बयान करती है कि सिर्फ उस टाइम स्पैन में जब यीशु इस दुनिया में था, रोमियो ने 30,000 लोगों को मसलूब किया था। 30,000 लोगों को यीशु के जमाने में मसलूब किया गया था। आए दिन सलीब, मसलूबियत का जिक्र लोग सुनते थे। इसलिए जब यीशु अपने कंधे पर सलीब उठाकर कलवरी के पहाड़ की जानब जा रहा था, तो कलाम में यह लिखा है कि औरतें नौहा कर रही थीं, मातम कर रही थीं, छाती पीट रही थीं, क्योंकि वो जानते थे कि सलीब एक अज़ियतनाक मौत का नाम है। यीशु यहां पर जब उसने कहा कि
अपनी सलीब उठाओ। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। शागिर्द और वो भीड़ इस बात को समझ रहे थे, सलीब उठाने से क्या मुराद है। आज की हमारी जदीद दुनिया में सलीब महज एक जेवर बनकर रह गया है, अ पीस ऑफ डेकोरेशन और अ ज्वेलरी। हम अक्सर कन्वेंशंस पर सलीब बेचने वालों की दुकानें देखते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन, खूबसूरत सलीबें, मुख्तलिफ धातों से बनी हुई। यह महज इट्स अ पीस ऑफ डेकोरेशन एंड अ ज्वेलरी हमारे जमाने में, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। सलीब शर्मिंदगी की, सलीब इंतहाई गैर इंसानी बर्ताव की, सलीब दुखों की, सलीब तशद्दुद की और सलीब मौत की अलामत थी उस जमाने में। जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे थे कि कोई अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। आप जानते हैं कि यीशु को भी सलीब कंधे पर उठाकर जाना पड़ा था। यीशु शर्मिंदगी की, गैर इंसानी तशद्दुद की बात कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह मौत की बात कर रहे थे कि कोई अपनी सलीब उठाए, यानी वो शर्मिंदगी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। ह्यूमिलेशन, डेथ, शेम, इन चीजों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो तो ही वो मेरे पीछे आ सकता है। आप खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप किसी मसीही किताबों की दुकान से खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की जिंदगी पर मबनी उर्दू जुबान में किताब लेकर पढ़िए। सारे के सारे शागिर्द वो शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर यीशु की मुनादी करते रहे, किसी डर और खौफ के बगैर यीशु के मुनाद बने, अज़ियतों की परवाह किए बगैर यीशु का नाम दुनिया के सामने पेश करते रहे। आप पतरस की मिसाल ले लें। यीशु जिस रात गिरफ्तार हुआ उस रात ये डर और शर्मिंदगी की वजह से यीशु का इनकार करता है, लेकिन यही पतरस जो लौंडी के सामने इनकार करता है, जो आम लोगों के सामने इनकार करता है, बाद में यहूदी सनहीड्रन और यहूदियों के बड़े बड़े सरदारों के सामने खड़ा होकर ये कहता है, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। ये है बयान पतरस का। ना मौत का डर, ना शर्मिंदगी की परवाह, ना अजियतों का खौफ। ये है अपनी सलीब उठाने का मफहूम। जब हम शागिर्दियत में उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जब हमें अपनी जिंदगी, शर्मिंदगी और मौत का डर और खौफ नहीं रहता, ये वो मकाम है। और यीशु ने मुझे और आपको इसी के लिए बुलाया है। चौथी बात उन्होंने की, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बड़े दिलचस्प लफ्ज हैं। ग्रामर के एतबार से इस ऑन गोइंग एक्शन, ये सिर्फ एक लम्हे के लिए नहीं है कि हम यीशु के पीछे आए, एक ही बार अपनी खुदी का इनकार करें एंड दैट्स इट, और अपनी सलीब उठाएं एक बार सिर्फ
और इसके बाद खत्म नहीं। फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। ये एक जारी रहने वाला फेल है, इसमें तसलसल है, सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो ये महज एक बार का फेल नहीं है, बल्कि ये मुसलसल अपनी सलीब को उठाने और यीशु के पीछे चलने का अमल है। यीशु मुझे और आपको उस दिन उस भीड़ को पैगाम दे रहा था, अपने शागिर्दों को बुला रहा था। आज यीशु मुझे और आपको बुला रहा है। He is calling us today. अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो चले। क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन। क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने यीशु को कबूल किया है। वो बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे यीशु के बारे में, लेकिन वो यीशु और दुनिया इन दोनों को साथ रखकर चलना चाहते हैं। क्या आप इस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं? Are you just claiming the Lord as your Savior? क्या आप सिर्फ दावा कर रहे हैं कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, या आप उसके मुताबिक हर रोज अपनी सलीब उठाकर अपनी खुदी से इनकार करके आप उसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप हर रोज इस बात का इकरार करते हैं कि आप अपनी जात में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यीशु के वसीले से है? क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? यीशु 35वीं और से 37वीं आयत में एक और असूल का बयान करते हैं, और यह दुनिया से बिल्कुल फर्क है। यीशु यहां पर यह कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी जान बचाना चाहता है तो वो उसको खोए, और अगर कोई अपनी जान को महफूज रखता है, यानी जिंदगी को इस दुनिया में, तो वह अपनी रूह का नुकसान करेगा। लूजर्स, यीशु जो असूल पेश कर रहा है यहां पर वो है, लूजर्स आर कीपर। दुनिया का यह असूल नहीं है। दुनिया में जो लूजर्स होते हैं वो खोने वाले होते हैं, लेकिन यीशु के नजदीक ईमान की जिंदगी में द लूजर्स आर कीपर्स। जो अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। यह असूल है यीशु के नजदीक। क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि हम जिन बदनों को हम बचाना चाहते हैं ये तूफानी है, आपका इन पर कोई इख्तियार नहीं है। आप जितनी मर्जी ड्रग्स इस्तेमाल कर लें, विटामिन्स खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन आप अपने जिस्म को बूढ़ा होने से, ज़वाल पजीर होने से बचा नहीं सकते। अगर हम इसको बचाएं और अपनी रूह का नुकसान कर दें जो हमेशा तक जिंदा रहेगी, तो हमने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। यह तूफानी जिस्म है, यह खत्म हो जाएगा। इस बदन को, इस जिस्म को, इस जिंदगी को जो इस दुनिया में हमें हासिल है, इसको बचाने की बजाय अगर हम अपनी रूह को बचाएंगे तो हम हमेशा तक जिंदा रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर इसी असूल को बयान कर रहे हैं। अपने जिस्म को बचाने से अपनी रूह का नुकसान अगर कर दें
तो हम नाकाम हैं। बट इफ वी लूज अवर बॉडीज दिस लाइफ and save our spirit, then we are not losers, we are keepers. हम अपने रूह को कायम रखेंगे। मुझे तारीख का, चूंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया मेरी आंखों के सामने से गुजरा। सन 1000 मसीही में जर्मनी और फ्रांस और उससे मुल्हका हुकूमतों ने एक बहुत बड़े बादशाह चार्ल्स अव्वल के मकबरे को खोलने का फैसला किया। उस वक्त उसको मरे हुए तकरीबन 180 बरस गुजर चुके थे, लेकिन वो यूरोप के बहुत से मुल्कों पर एक ताकतवर बादशाह के तौर पर बहुत सालों तक हुकूमत करता रहा था। उन्होंने उसके मकबरे को खोलने का फैसला किया। मकबरे को खोला गया और उनके हाथ बहुत बड़ा जखीरा, खजाना उनके हाथ लगा, जो चार्ल्स अव्वल के साथ, चार्ल्स द ग्रेट भी उसको कहते हैं, उसके साथ दफन कर दिया गया था। वो सारा खजाना जो ही मकबरे की दीवारें खोली गईं, उनके सामने चमकते दमकते हीरे, सोना, चांदी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। लेकिन एक और मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और वो मंजर ये था कि कुछ ही उस खजाने से कुछ ही फासले पर बादशाह का तख्त रखा हुआ था, और उस तख्त के ऊपर एक स्केलेटन, एक ढांचा बैठा था। उस ढांचे के सर के ऊपर अभी तक एक चमकता दमकता ताज रखा था, और उसके हाथों में एक इंजील का नुस्खा उसके हाथों में था। एक जिल्द, इंजील की एक जिल्द उसके हाथों में थी। सो वो लोग जिन्होंने उस मकबरे को खोला, वो बड़ी एहतियात के साथ उस तख्त के पास पहुंचे। उस हड्डियों के ढांचे को उन्होंने देखा। वो चार्ल्स द ग्रेट का ढांचा था। उसके सर पर वो अपना ताज पहनकर दफन हुआ था। तख्त पर उसकी लाश को बिठाया गया था, और वो अब एक ढांचे में तब्दील हो चुका था। उसके सर पर वो ताज मैंने बताया कि अभी तक मौजूद था। उसके हाथ में, एक हाथ में इंजील का नुस्खा था, और उसके दूसरे हाथ की उंगली एक आयत की तरफ इशारा कर रही थी। उस इंजील के नुस्खे पर एक ही आयत लिखी थी, और उसकी तरफ उसके दूसरे हाथ की उंगली इशारा कर रही थी। और आप सुनकर हैरान होंगे कि वो आयत कौन सी थी। वो मरकज के इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 36वीं आयत थी। और यहां पर लिखा है, उसकी उंगली जिस आयत की तरफ इशारा कर रही थी, उसमें लिखा था, और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। ये आयत थी वो। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन उसका ईमान था कि ये सब चीजें, अगर हम अपनी रूह का सौदा कर लें तो ये चीजें किसी काम की नहीं है। अगर आप दौलत, हशमत, सरफराजी, इल्म, ओहदे और इन सारी चीजों के इवज अपनी रूह का सौदा कर लें, अपनी रूह को बेच दें, तो समझे आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन अगर आप इन चीजों को लूज कर दें और अपनी रूह को बचा लें, तो समझे आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। लूजर्स और कीपर्स। आखिरी बात आपके साथ करना चाहता हूं इस बाब में,
उसकी 38वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक सजा का ऐलान भी किया है। और सजा क्या है? अगर कोई मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। यहां पर जो लफ्ज शर्माना लिखा है, अशेम्ड, अगर कोई मुझसे शर्माएगा, अगर कोई मेरी बातों से, मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इससे मुराद ये है, ये सिर्फ शर्मिंदगी के मानी नहीं है। इस लफ्ज शर्मिंदा होने के, शर्माने के मानी हैं जो शख्स डर और खौफ की वजह से यीशु का पैगाम सुनाने से इनकार कर दे, अनविलिंग बिकॉज ऑफ द फियर, शर्म की वजह से, अज़ियतों की वजह से, हकारत की वजह से अगर कोई यीशु को पेश करने से इनकार कर दे, यीशु भी, उस खुदावंद भी उससे शर्माएंगे। अब देखें कि हमारे, अब बेशक मैं ये कहता हूं अपने लोगों को कि आप ऐसे नाम रखें जो इस मुआशरे में मिलते जुलते हों। ज़रूरी नहीं कि हम अपने आप को मसीही साबित करने के लिए अपना नाम डेविड, पॉल, इस तरह के नाम रखें या मुश्किल मुश्किल नाम रखें, ऑगस्टीन वगैरह वगैरह। नहीं, अगर हमारे कल्चर के मुताबिक भी नाम हो तो भी हमें अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए। मैं अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं लाजमी उनको बताता हूँ बातचीत के दौरान, अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीही हूँ और मैं पादरी हूँ एक चर्च का। मैं लाजमी ये बताता हूँ अगर गुफ्तगू हो जाए तो। यहाँ पर जो शख्स डर, खौफ और हकारत की वजह से, कि अगर मैं मसीही, किसी पता चल गया कि ये मसीही है तो लोग मुझसे हकारत करेंगे, तहकीर करेंगे, नफरत करेंगे और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, इस डर से अगर कोई यीशु का नाम पेश ना करे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा। इब्ने आदम भी, यहाँ पर लिखा है, और जब बाप अपने जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजीली बयान 7वें बाब 21वीं और 22वीं आयत में ऐसे लोगों के बारे में कहा कि अगरचे वो क्लेम करते रहेंगे कि हम मसीही हैं, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला वगैरह वगैरह, तो वो उससे कहेगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। सो आज सुबह मैं इन चंद आयात की रोशनी में आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ, आपको ये दावत देना चाहता हूँ, आइए हम यीशु को कबूल करें, आइए हम उसके पीछे चलने का अहद करें, आइए हम अपनी खुदी से इनकार करें, अपनी सारी बरकतों को, अपने सारे इल्म और फन को यीशु के कदमों में रखें, अपनी सलीब उठाएं, दुख उठाने के लिए तैयार हों, शर्मिंदगी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हों, हकारत को कबूल करने के लिए तैयार हों और यीशु के सच्चे गवाह बने, उसके पीछे चलते रहें जब तक हम इस दुनिया में हैं। अपनी जिस्मानी जिंदगी के एतबार से अगरचे हम लूजर्स कहलाएं, बट लूजर्स आर कीपर। अपनी रूह का सौदा ना कीजिए, अपनी रूह को बचाइए ताकि वो खुदा के जलाल में दाखिल हो, और जब खुदावंद यीशु मसीह आए अपने जलाल में तो वो हमसे कहे कि उस जगह पे जाओ जो मेरे बाप ने अज़ल से तुम्हारे लिए तैयार की है, यानी खुदा की बादशाहत। आइए अपने सर को झुकाएं और अपने आप को इस मकसद के लिए तैयार करें।